हेलो बच्चों बच्चों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स है, जिसे हम मैथमेटिकल टूल भी कहते हैं। जीरो लेवल का आप फिजिक्स भी बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी आप सभी बच्चों को ये बताया था कि फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आगे जब हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखें पढ़ें तो चीज़ें हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। रीज़न एक ही है कि जो फिजिक्स की लैंग्वेज होती है बच्चों, वो मैथ्स होती है। तो जितना ज़्यादा आपको मैथ्स अच्छे से आएगा उतना स्ट्रांग आपका फिजिक्स होते जाएगा। तो चलिएगा, आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। दूसरा लेक्चर है बच्चों, और आज की इस क्लास में, पहली क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री विथ फार्मूला और सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको कराया था। आज भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, और आज जो हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले बच्चों, उसमें है घातांक के नियम और लघुगणक। लघुगणक और घातांक के नियम ये भी आपने क्लास 10 तक पढ़ा हुआ है। सारे बच्चे 8th 9th 10th में ये दोनों टॉपिक्स पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है, बीजगणित के नियम है, क्षेत्र मिति के सूत्र हैं, ये सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल बेसिक सारी जो छोटी छोटी जो टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो आज की इस क्लास में हम आपको कवर करके देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। और क्लास की स्टार्टिंग में एक बार फिर से मैं सारे बच्चों से बोलना चाहूँगा कि जितने बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, इस चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्लास को भी लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से फिजिक्स और केमिस्ट्री की हम क्लासेस दे रहे हैं बच्चों। और हमारा मकसद है आपका जो बेस है वो मजबूत करना, ताकि आगे की पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत ना हो। जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज घातांक का नियम, लघुगणक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जी शुरू करें, चलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों घातांक के नियम की। आप में से सारे बच्चों ने 9th और 10th में घातांक के नियम पढ़े हैं। हमको एक बार फिर से उन्हीं चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पर हमको रिवाइज करनी है। तो चलिए, घातांक के नियम में मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूँ। सबसे पहले हमारा नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 जो है बच्चों, वो क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के घात में अगर शून्य है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। जैसे मैंने नियम नंबर 1 में बताया बच्चों, a⁻0 = 1। कोई भी संख्या कि घात में अगर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू होती है बच्चों 1। उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना। दूसरा नियम है, a का पावर अगर -m है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, a का पावर -m = 1/a⁻m। या फिर बच्चों यही चीज हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि a का पावर अगर m है तो हम उसे अगर व्युत्क्रम में लिखते हैं तो a का पावर हम लिख सकते हैं -m। a का पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, -m। जैसे x की वैल्यू या x का पावर 2 है तो मैं अगर उसे व्युत्क्रम में लिखूंगा तो 1/x का पावर -2 लिख सकता हूं। बिल्कुल, ये हमारा दूसरा नियम होता है। घातांक का नियम बहुत ही जरूरी है और बहुत यूजफुल है। बहुत सारे जगहों पर आपको ये सारे के सारे रूल उपयोग करना है। तीसरा नियम है बच्चों हमारे पास, a⁻m × a⁻n। अगर आधार, देखो यहां पर दो चीजें हैं, a जो है वो बेस है और उसका जो घात है बच्चों वो m है। ठीक है, यहां x जो है आधार है और घात क्या चीज है बच्चों, जो पावर है वो 2 है। ठीक है, तो यहां पर अगर बेस एक समान हो, बोलता है बेस समान हो, जैसे a⁻m × a⁻n, यहां पर बेस आपको समान दिख रहा है तो जो घातें होती है m और n वो आपस में क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा नियम है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये चीज पहले भी पढ़ा होगा और ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, कि आधार बेस समान होने पर घातें जो होती है वो आपस में जुड़ती है गुना की स्थिति में। और वैसे ही चौथा नियम बोलता है बच्चों, अगर घात है डिवाइड में है, भाग में है और आधार जो है समान है, जैसे a⁻m / a⁻n, तो ये जो घात है, जो पावर है वो माइनस होता है, a⁻m - n। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है दोनों नियम। नियम नंबर 3, नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5।
अगर कोई भी बेस में पावर है बच्चों और उस पावर के ऊपर पावर लगा है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे हमारे पास आधार a है, a का पावर m और होल द पावर n था, तो a का पावर m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये नियम नंबर 5 है। और यहां पर हम आगे देखेंगे हमारा छठवां नियम, ठीक है। नियम नंबर 6, a का पावर m बाई n इस तरह से है तो n जो है वो रूट में आ जाता है बच्चों और a का पावर m हो जाता है। ये 6 नियम आप अपने कॉपी में जरूर नोट करना, जो आप नोट्स बना रहे हैं बच्चों उसमें जरूर इसको आप नोट कीजिएगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के सहायता से यहाँ पर सिखाता हूँ कि कैसे आपको चीज़ें देखनी है, कैसे आपको चीज़ों को हल करना है। जैसे मान के चलो हमारे पास अंडर रूट 64 है बच्चों, अंडर रूट 64 है। अंडर रूट 64 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 64 का मतलब होता है 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 कितने टाइम्स बच्चों, 6 टाइम्स लिख सकते हैं। तो हम अंडर रूट, ये देखो ये हो जाएगा 2 का पावर कितने टाइम्स आया बच्चों, 6 टाइम्स आया, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। अब 2 का पावर 6, ये वर्गमूल का मतलब क्या है, पूरे का पावर कितना है बच्चों, 1/2, पूरे का पावर कितना है, 1/2, वर्गमूल का मतलब यही होता है। तो इस तरह से यहां पर हमें एक रूल फॉलो करना है, x का पावर m पूरे का पावर n, ये हमारे पास हो जाता है बच्चों x का पावर m इंटू n। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे जी, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 2 का पावर 6 है, पूरे का पावर कितना है बच्चों, 1/2 है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2 का पावर 6 इंटू 1/2, ठीक है। चलिए कैंसिल कराइएगा जी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया बच्चों हमारे पास 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना आ गया हमारे पास, 2 का पावर 3 आ गया। तो 2 का पावर 3 आया तो क्या लिख सकते हैं हम 2 के पावर 3 को बच्चों, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वर्गमूल 64 की वैल्यू जो है वो आ जाती है 8। मालूम है 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, या 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, इस तरह से हम बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये घातांकी नियम आपको बिल्कुल यूज करने आना चाहिए, ठीक है। और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिसकी सहायता से हम आपको यहां पर समझा सकते हैं। जैसे देखिएगा एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों, एग्जाम्पल हमारे पास अगर कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर, दिख रहे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास देखो एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, a का पावर m अपॉन a का पावर n, ये हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों, a का पावर m माइनस n डिवाइड में, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो x का पावर 2, यहां पर नीचे कुछ नहीं, पावर में मतलब 1 है बच्चों, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, और y का पावर ऊपर में कुछ नहीं है, पावर में मतलब 1 है बच्चों, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, देखिएगा x का पावर 2 माइनस 1 और y का पावर 1 माइनस 2, इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। ये 2 में 1 ही बचेगा, x ही बचेगा, और y का पावर हो जाएगा बच्चों -1, y का पावर कितना हो जाएगा, -1। अभी मैंने आपको एक और रूल बताया था यहाँ कि अगर a का पावर -m है तो इसे हम 1 अपॉन a का पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, m लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, a का पावर m लिख सकते हैं। तो बस वैसे ही ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया बच्चों x अपॉन y, क्या हो गया हमारे पास, x अपॉन y। तो घातांक का नियम आप में से सारे बच्चों ने पहले पढ़ा है, कुछ बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा होगा, किसी कारण से आपका छूट गया होगा, 9th 10th में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप केवल एक ही बार पढ़ना है, एग्जाम्स में आपके आएगा नहीं बच्चों। मैं बेसिक आपको नॉलेज मैंने दे रहा हूँ मैथ्स का, क्योंकि मैंने बार बार बोला है आपको, ये जो फिजिक्स है ना, उसकी जो बोल सकते हैं उसकी जान बसती है मैथ्स में।
अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता तो फिर फिजिक्स आपके लिए कठिन से कठिन होते जाएगा, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। अगर आपने मैथ्स का नॉलेजमेंट ले लिया, कुछ कॉन्सेप्ट सीख गए, तो मान के चलिए बिल्कुल रसमलाई की तरह हो जाएगा फिजिक्स। ठीक है, मजा आने लगेगा आपको फिजिक्स पढ़ने में, फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा और फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार आपको ये चीज़ समझा रहा हूं कि आप मैथ्स को कभी इग्नोर मत कीजिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स के अगर आप सीख गए तो फिजिक्स आपके लिए बिल्कुल बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है जी, तो आगे बढ़े। चलिए एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, वो भी हम आपको लेके चलते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हुए हैं बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है 3 का पावर 2m प्लस 1। देखना मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं। 3 का पावर 2m प्लस 1 इंटू 9 का पावर है 3m अपॉन 3 का पावर है 4m प्लस 1। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये हमारे पास है 3 का पावर 2m प्लस 1, 3 का पावर 2m प्लस 1। ये जो 9 है, 9 मालूम है 3 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4m प्लस 1। 3 का पावर 2m प्लस 1 इंटू 3 का पावर 3 का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 3m हो गया, तो 3 का पावर 4m प्लस 1 ये हमारे पास आ गया। आगे देखिएगा ना, अब हम यहां पर साइड में आपको रूल भी बताते चलते हैं। कौन सा रूल हम यूज करेंगे। हम सबसे पहले x का पावर m पूरे का पावर n, ये x का पावर m इंटू n हो जाएगा, x का पावर m इंटू n। वो 2 जो है 3m से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो कैसा हो जाएगा ये हमारे पास, ये इसको तो पहले लिख दो 3 इंटू 2m प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू 3m, 2 इंटू 3m डिवाइडेड बाई ये है 3 का पावर 4m प्लस 1, 4m प्लस 1। ये हमारे पास आ गया बच्चों 3 का पावर 2m प्लस 1, 2m प्लस 1, और ये हो जाएगा बच्चों 3 का पावर 6m डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4m प्लस 1। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह से। अब हम अगला रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको बता देता हूँ। 3 का पावर 2m प्लस 1 प्लस हो जाएगा बच्चों 6m। अब बोलेंगे सर यहाँ पर कौन सा रूल लगा, हमने देखा है बच्चों अभी, x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। x का पावर क्या हो जाता है, m प्लस n। अगर आधार समान हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई की कंडीशन में जो पावर्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये पावर हमारे पास जुड़ जाएगा बच्चों, और नीचे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 का पावर 4m प्लस 1 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, ये आ गया बच्चों 3 का पावर 6 और 2 8m हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया बच्चों 3 का पावर 4m प्लस 1। फिर से हमारे पास एक रूल है, ये डिवाइड के फॉर्म में है, x का पावर m डिवाइडेड बाई x का पावर n। ये हो जाता है बच्चों x का पावर m माइनस n। x का पावर क्या हो जाता है, m माइनस n हो जाता है। बस अब डिवाइड में आ गया तो डिवाइड वाला रूल लगा देते हैं हम। 3 का पावर 8m प्लस 1 माइनस हो जाएगा बच्चों 4m माइनस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 1 और 1 प्लस और माइनस कैंसल हो गया, और फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है यहाँ पास 3 का पावर 8m में 4m माइनस करेंगे 3 का पावर 4m। ये होते हैं पावर रूल्स, घातांक के नियम, जिनका हम यूज कर सकते हैं। हमने सभी तरह के, देखो मुख्य रूप से तो 3 नियम बहुत काम आने वाले हैं। ये 3 नियम आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तीनों चीजें मैंने बता दिया, x का पावर m पूरे का पावर n जो होता है x का पावर m इंटू n होता है, x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। बेस समान होने पर मल्टीप्लाई की कंडीशंस में जो पावर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं बच्चों, और डिवाइड की कंडीशंस में पावर जो होते हैं वो घट जाते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड की कंडीशंस में क्या होता है, पावर जो रहता है वो बिल्कुल घट जाते हैं। तो ये याद रखना।
तो ये घातांक के नियम है, मुझे मालूम है आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, 9th क्लास 10th क्लास में अक्सर बच्चों को पढ़ाया जाता है, मगर हमने बार बार ये चीज़ देखा है कि बच्चा जब 11th में आता है, 12th में आता है या नीट की प्रिपरेशन करता है तो उनको ये बेसिक नॉलेजमेंट नहीं होते। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर 11th-12th में ये चीज़ें एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। याद रखना, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपको बड़े बड़े आपके जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों उसके सॉल्यूशन करने में मदद करेगी। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़े। लघुगणक, घातांक हो गया, बस जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ना। अब बात करते हैं बच्चों हम लघुगणक की। लघुगणक में आपको क्या पढ़ना है? लघुगणक लॉगरिथम में यदि a का पावर x इजिकल टू n हो, ठीक है, a का पावर x एक घातांक दिया है, देखो घातांक को लघुगणक में चेंज करना सिखाएंगे बच्चों। a का पावर x इजिकल टू n हो तो x को a आधार पर n का लघुगणक कहते हैं। ठीक है, x को a आधार पर n का लघुगणक कहते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, लिखना कैसे, जैसे इधर देखो, ये हम लिखेंगे इसको लॉग, बेस को लिखते हैं बच्चों a, ठीक है, ये हो गया जिसका हमें लघुगणक निकालना है n, वो नंबर हो गया log n इजिकल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। log n इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा। बेस हमेशा log के साथ लिखा जाता है, log a टू द बेस n की वैल्यू क्या है बच्चों, x है, तो यहां पर लिखा है a का पावर x बराबर n हो तो x को हम क्या कहते हैं, a आधार पर n का लघुगणक कहते हैं। x जो है a बेस पर n का क्या है, log है, ये इस तरह से बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं बच्चों, जैसे 10 का पावर 2 इजिकल टू होता है 100, ये घातांक में है। बहुत सारे जगहों पर यूज होता है कि आप घातांक को लघुगणक में चेंज करो, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो 10 का पावर 2 इजिकल टू 100 है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे लॉग, बेस क्या है हमारे पास में 10 है, किसकी वैल्यू, नंबर क्या है बच्चों हमारे पास 100 है, कितनी हो जाएगी 2, लॉग 100, 10 बेस में लॉग, ठीक है, लॉग 10 टू द बेस 100 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। या फिर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, 10 का पावर 3 इजिकल टू होता है हमारे पास में 1000, किस तरह से लिखेंगे हम इसको लिखेंगे बच्चों लॉग, बेस को क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम 10 और ये 1 2 3 1000 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, इस तरह से आपको लघुगणक, घातांक से लघुगणक में परिवर्तित करना है। लघुगणक में आपको जैसे हमने घातांक के नियम पढ़ा बच्चों, ठीक उसी तरह से कुछ हमारे पास लघुगणक के नियम हैं, उनको आपको पढ़ना है, उनको आपको समझना है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम नियम, लघुगणक के नियम। नियम नंबर 1, लॉग ई टू द बेस, यहां पर बेस में ई है बच्चों, लॉग ई टू द बेस m इंटू एन, ठीक है, m और n मल्टीप्लाई में है तो हम कैसे लिखते हैं, log m प्लस log n लिखते हैं। फार्मूला क्या बनता है, log m प्लस log n। बिल्कुल मैं इस पर आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से इन फार्मूलों का यूज किया जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे बोर्ड्स में जो बच्चे हमारे पास 11th-12th में आते हैं बोलते हैं सर हमने 9th और 10th में तो लघुगणक पढ़ा ही नहीं, लघुगणक के नियमों को नहीं पढ़ा है। तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल पूरी नॉलेजमेंट दे रहा हूं कि किस तरह से लघुगणक होता है, लघुगणक के नियम होते हैं। ये आपको फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम या दूसरा फॉर्मूला होता है डिवाइड में बच्चों, लॉग ई टू द बेस m डिवाइडेड बाई n होता है लॉग m माइनस n। मल्टीप्लाई में है तो m प्लस n होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है, और डिवाइड में है तो लॉग m माइनस लॉग n होता है बच्चों। और log e टू द बेस m का पावर n है तो n log m होता है। क्या होता है बच्चों, n log m। ये तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों नियमों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चों log 6, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, log 6 प्लस 3 log 4। इसको हम सॉल्यूशन करके देखेंगे, इसका हम सॉल्यूशन करके देखते हैं बच्चों। log 6 प्लस 3 log 4 किस तरह से लिखेंगे, log 6 प्लस 3 log
4 का पावर 3 कहाँ से आया? अभी मैंने आपको फार्मूला बताया बच्चों, जबकि हमको मालूम है n log m क्या होता है हमारे पास फार्मूला, n log m जो होता है log m का पावर n होता है, log m का पावर n होता है। जो 3 था वो 4 के पावर में चला गया, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं बच्चों, हम इसको कुछ नहीं करना, log 6 है प्लस log 4 का पावर 3, 4 चौक 16, 16 और चौक 64 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 16 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास? 64 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आगे log, अब प्लस में है, ये 6 इंटू 64 हो जाएगा। कहाँ से 6 इंटू 64 हो रहा है? हमने फिर से अभी फार्मूला देखा था, log m प्लस n, log m प्लस log n। कहाँ से बनाइए? log m इंटू n बनता है, log m इंटू n बनता है। तो क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास log, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बच्चों log 6 चौक 24 का 4 हासिल आया, 2 हो गया बच्चों, 6 छक्के 36 और 2 38, log 384। ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? log 384। बिल्कुल इस तरह से आपको चीज़ों को क्या करना है? सॉल्व करते चलना है, सिंपल करते चलना है। कैसा भी आपको लघुगणक मिलेगा आप आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न होगा आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना है हमारे पास? log 384, ठीक है, 384। चलिए एक और है हमारे पास log 45 माइनस 2 log 3। चलिए एक बार फिर से हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे बच्चों, इसको भी सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन करते हैं। कितना है हमें दिया हुआ है बच्चों? log 45 माइनस 2 log 3, 2 log 3 दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास log 45 माइनस log 3 का स्क्वायर। पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा था n log m log m का पावर n, ये हमने यूज़ किया, ठीक है। आगे देखिएगा, ये कितना आ गया बेटा हमारे पास? ये आ गया log 45 माइनस log 3 तिया 9, ये हो गया हमारे पास 3 तिया 9। आगे फिर से एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, log 45 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा बच्चों। ये कहाँ से हो रहा है? फिर से एक बार फार्मूला देखना, जबकि मालूम है हमें log m माइनस log n, ये क्या होता है? log m डिवाइडेड बाई n, log m डिवाइडेड बाई n। तो 45 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 9 हो गया। 9 एकम 9, 9 पंचे 45। आपको मालूम है बच्चों 9 एकम 9 होता है, 9 पंचे 45 होता है। तो क्या बच रहा है हमारे पास? हमारे पास बच रहा है यहाँ पास log 5। क्या बच रहा है बच्चों हमारे पास? log 5, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपको बनाने नहीं आएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल्स के सहायता से ये समझा रहा हूँ कि कैसे इसे हम यूज़ करते हैं, इन फार्मूलों का क्या यूज़ है, केवल यही बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलेगा। ऐसी एक और क्वेश्चन है, मैंने जो आपको समझा दिया बेटा बता दिया, उसी तरह से आप इसको भी आप ट्राई करके देखना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन आप भी इसको बना के देखिएगा, बिल्कुल बनेगा। जो रूल्स हैं 3 ही तो रूल है मुख्य, उसकी सहायता से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने से कीजिएगा। नियम नंबर 4 क्या बोलता है? किसी भी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक जो होता है वो कितना होता है? या संख्या 1 का लघुगणक क्या होता है? बोलता है बच्चों 0 होता है। संख्या 1 का लघुगणक 0 होता है, कैसे देखेंगे हम? जैसे मान के चलो log 10 बेस में बच्चों, ठीक है। किसका संख्या क्या है? बोलता है 1 का लघुगणक कितना होता है? 0। log 1 कितने बेस में? 10 बेस में कितना हो जाएगा? 0। या फिर हम log e बेस में 1 लेते हैं बच्चों, तब भी ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है। अब थोड़ा सा कुछ बच्चों को अगर समझ में ना आया हो तो मैं आधार के रूप में चेंज करके दिखा देता हूं। देखो क्या होता है एक्चुअल में बच्चों, ठीक है। बेस क्या है हमारे पास? 10। ये पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। वैसे ही बच्चों यहाँ पास बेस हमारे पास क्या है बच्चों? ई है।
ई का पावर 0 इजिकल टू 1। हमने देखा है किसी भी संख्या का घात अगर शून्य है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो ये लघुगणक रूप और उसका वो घातांक रूप। जैसे 10 का पावर 0 इजिकल टू 1 होता है तो log 1 की वैल्यू 0 होती है 10 बेस में भी और ई बेस में भी। ठीक है, ये याद रखना। नियम नंबर 5, किसी भी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक 1 होता है। कोई भी संख्या का अगर हम लघुगणक निकाल रहे हैं और उसी आधार पर निकाल रहे हैं तो उसका मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। जैसे log बेस 10 है, संख्या भी 10 है, तो लघुगणक कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है ये। या फिर हम log ई बेस पर हम ई की वैल्यू देखें तब भी ये 1 होगा। यहां पर आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, आप घातांक में चेंज कर सकते हैं। कैसे घातांक में चेंज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। किस तरह से आप घातांक में चेंज करेंगे बच्चों, 10 का घात 1 बराबर कितना होता है बच्चों, 10 ही होता है। 10 का घात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे ही ई का पावर 1 इजिकल टू ई ही हो जाएगा। ये इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये लघुगणक के नियम है। ये किसके नियम है बच्चों, ये लघुगणक के नियम है। घातांक का नियम, लघुगणक के नियम, बिल्कुल बेसिक नॉलेजमेंट है। आप ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पढ़ा हुआ है, आपने रिसेंटली क्लास 10th में पढ़ के आया, एक बार रिवाइज कर लो। किसे कहते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द्वितीय कोटि के बीजगणितीय समीकरण। द्वितीय कोटि के बीजगणितीय समीकरण जिनकी घात कितनी हो, बोलता है बच्चों 2 हो, को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, यह द्विघात समीकरण है जिसमें ए और बी एक्स के गुणांक हैं, वहां एक्स का गुना हुआ है तथा सी एक नियत पद है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 होता है। गणितज्ञ श्री धराचार्य के अनुसार इस समीकरण का सामान्य हल है। इस समीकरण का हल क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इस इक्वेशन का हल होता है, सामान्य हल होता है। ठीक है, किसने बताया था, गणितज्ञ श्री धराचार्य ने। अब इस हल के 2 मूल भी होते हैं बच्चों, अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको मालूम होगा इस समीकरण में या इस सूत्र में बच्चों, हम ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको d से डिनोट करते हैं, विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब यहां पर भी कुछ कंडीशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो ये जो दोनों मूल होते हैं अल्फा और बीटा, इसके मान वास्तविक व असमान होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो दोनों मूल काल्पनिक और असमान होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक व क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए कंप्लीट। हाँ जी, यहां पर द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, ये भी मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। अगर आप क्लास 11th में मैथ्स लिए हैं बच्चों, तो आगे आप मैथ्स स्ट्रीम वाले बच्चे जो हैं बहुत डिटेल में बहुत सारे फार्मूलों के साथ में आप द्विपद प्रमेय पढ़ने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं। यहां पर मैं जो बताने वाला हूं वो बिल्कुल एक शॉर्टकट क्वेश्चंस के साथ आपको कराने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यदि x की वैल्यू बहुत ही कम हो, बोलता है 1 से, तो x की उच्च घातों को नगण्य माना जा सकता है। यहां पर एक छोटा सा फार्मूला हम जो देख रहे हैं वो आप याद रखना, फिजिक्स में बस यही बस आपका यूज होने वाला है। क्या है बच्चों फार्मूला, 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एक्स का होल पावर n है, तो यहां पर हम लिखेंगे इसको 1 प्लस एन एक्स। एक्स के साथ आप n को मल्टीप्लाई कर देना, या फिर आप 1 माइनस एक्स का पावर n लिख रहे हैं बच्चों, तो 1 माइनस क्या कर देना बच्चों, nx कर देना। 1 माइनस क्या कर देना बच्चों, nx कर देना। यूज कैसे करते हैं देखिएगा, एक क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए, ये हमारे पास एक प्रश्न है, क्या निकालना है, 1.002 पूरे का पावर कितना है बच्चों, 5 का मान ज्ञात करना है।
अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई संख्या होती है उसके ऊपर में घात लगा रहता है, तो जितने बार घात रहता है, जैसे 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 लिखा है तो 4 टाइम्स कर देते हैं, 5 लिखा है तो 5 टाइम्स। अब अगर इस संख्या को बच्चों अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करने के लिए जाते हैं तो मालूम है आपको बहुत समय लगेगा। तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से, द्विपद प्रमेय से हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे देखिएगा, 1.002 पूरे का पावर 5, ठीक है। ये मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, 1 + 0.002, बिल्कुल इस तरह से मैं लिख सकता हूं। पूरे का पावर हो जाएगा बच्चों 5, 1 धन 0.22, ठीक है, 0.002 पूरे का पावर 5। अब यहां पर हमारे पास फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा बच्चों, a + x का पावर n = a + nx। ये अभी हमने देखा, मतलब ये जो पावर में n है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बस यही चीज हम यहां पर अप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1 + 5 × 0.002, ये कर दो आप, 1 + 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद, ये हो जाएगा 0.010, और ये हो गया बच्चों 1.01, 1 पॉइंट कितना हो गया बच्चों 0। बस ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला है आपका, ठीक है। 1.01 बड़ी बड़ी संख्याओं का आप आसानी से हल कर सकते हैं। आगे जब हम फिजिक्स में आपको 11th में 12th में बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे डिराइवेशंस पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे बच्चों। द्विपद प्रमेय की सहायता से बहुत सारे डिराइव करेंगे फार्मूले, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बस द्विपद प्रमेय में इतनी ही जानना है। अब बारी आती है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्रों की बच्चों, जैसे बीजगणित है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपने बहुत सारे फार्मूले पढ़े हैं, एक बार फिर से सारे फार्मूले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a + b का क्यूब, a - b का क्यूब, a³ - b क्यूब, a² + b स्क्वायर। बहुत सारे फार्मूले हैं जिनका आपको कहीं ना कहीं उपयोग करना है, और ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फार्मूले मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं, ये अलजेब्रा के इतने फार्मूले आप नोट कर लेना। इसके अलावा मेंसुरेशन, मैंने बताया था क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में बहुत सारे फार्मूले आते हैं और फिजिक्स में बहुत जगह इनका यूज होता है। तो क्षेत्रमिति मेंसुरेशंस के फार्मूले, जैसे वर्ग है, वर्ग का परिमाप है, वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग की भुजा है, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं। ये सब आपको कॉपी में 100 पेज की कॉपी बनाने मैंने फर्स्ट डे से बोल दिया था, वहां से आपको सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। ये हो गया वर्ग। फिर आयत, रेक्टेंगल, ये सब मेंसुरेशंस में आते हैं। वृत्त, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि, बहुत सारे अलग अलग तरह के फार्मूले हैं। अर्धवृत्त की परिधि, ये सारी चीजें आपको याद करना है। समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, परिमाप 4 गुना भुजा, ये सारी चीजें। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज के फार्मूले हैं। घन के हैं, घन का, ठीक है, आयतन a³, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², ऐसे घन के बहुत सारे फार्मूले हैं। घनाभ के भी हमारे पास फार्मूले हैं। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, ये सारी फार्मूले आप एक बार अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना, कहीं ना कहीं आपको उपयोग में आने वाले हैं। बेलन है बच्चों, बेलन का आयतन πr²h, यूज होते हैं भाई 100%। अगर यूज नहीं होते तो मैं आपको यहां पर इस क्लास में ये सारी चीजें नहीं बताता, यूज होते हैं इसलिए आपको कराया जा रहा है। शंकु है, कोण है, गोला है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। इस तरह से कि सारे फार्मूले आपको कहीं ना कहीं यूज होना है। तो ये बिल्कुल मैंने बेसिक सारी चीजें आपको बता दी बच्चों।
इतना जरूर आप नोट करना। अब बेसिक मैथ्स का हमने एक महत्वपूर्ण पड़ाव 2 ही लेक्चर्स में पार कर लिया है। मैंने बताया था कि बेसिक मैथ्स में कुछ चीजें ऐसे पढ़ाऊंगा जो आपने पहले 9th-10th में पढ़ा हुआ है। त्रिकोणमिति पढ़ा दिया, लघुगुणक का नियम हो गया बच्चों, घातांक हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। अब कुछ नई चीजें भी हम देखेंगे, वो अगले लेक्चर में देखेंगे, जैसे अवकलन है, समाकलन, थोड़ा सा हम डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ आप नोट डाउन करते जाओ। इस क्लास की जो पीपीटी बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और हमारा ऐप भी आप, ठीक है, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर पर जाकर बच्चों। वहाँ से भी आपको हमारी क्लास की पीडीएफ, हमारी लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन, हमारी क्लासेस जो है मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अवकलन के साथ। ओके, थैंक यू।